हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्य द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने देखा था। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था आपको किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो आप लोग जाकर के उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को, हर एक चैप्टर को एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे और उसके जो भी टॉपिक हैं उनको भी हम एक क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर क्या है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आपको क्या बताना है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि यहां पर हम ये मान लें, यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर मानते हैं कि हमारा एक आवेश यहां पर है। ठीक है, एक आवेश यहां पर हमारा है -q, और यहां पर इससे कुछ दूरी पर एक आवेश हमारा यहां पर क्या है, +q। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या है कि दो बराबर आवेश है, मतलब परिमाण इनका बराबर है, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत है। तो एक दूसरे से जब अल्प दूरी पर रख दिए जाते हैं, मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2l मीटर है। कितनी है, 2l। 2l क्यों है, क्योंकि इसका जो मिडिल पॉइंट होगा O, तो यहां से अगर मैं देखूंगा यहां से, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, l होगी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, l होगी। तो l l मिलके क्या हो जाएगी कि 2l हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे ही निकाय को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। आई होप दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पढ़ना है। क्लियर है जी, यहां पर आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो यहां पर देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या परिभाषा होती है, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए, किसी एक आवेश तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, तो कोई एक आवेश आपका क्या है, Q। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि आवेश आपका Q है, परिमाण में बराबर लेकिन प्रकृति में विपरीत है। तो यहां पर तथा उनके बीच की अल्प दूरी, तो अल्प दूरी क्या है, 2l है। अल्प दूरी क्या है दोस्तों, 2l है, आपको ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, इंटू 2l। तो यहां पर हो गया P इक्वल टू L। आपको यही बात ध्यान में रखना है कि किसी एक आवेश तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसकी जो दिशा होती है दोस्तों, आपको समझना है, इसकी जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P। क्लियर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका यहाँ पर क्या है, P। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं इसके यूनिट की, इसके मात्रा की बात करता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसका मात्रा क्या हो जाए, देखो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और यहां पर जो L है, मीन की दूरी, लंबाई, इसका मतलब क्या होता है, मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। इसके अगर बीमीय सूत्र की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके बीमीय सूत्र की अगर मैं बात करूं, तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए आवेश है, तो आवेश का क्या होता है, आपको समझना है आवेश, क्योंकि आवेश जो धारा होती है, इसका आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT होता है। तो I का क्या होता है A, और T का क्या होता है T, यानी कि आवेश की जो बीमा होती है AT होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं AT। क्लियर है, और ये संख्या का तो कोई बीमीय सूत्र होता नहीं है, L लंबाई है, तो इसको लिखेंगे L। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, यहां पर मिलकर के हो जाएगा LTA।
क्लियर दोस्तों? आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्लास कैसी लगी आप लोग इसको भी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।